भारतीय सिनेमा, विशेषकर दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में थलपति विजय का नाम केवल एक अभिनेता का नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक का है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे तमिलनाडु की जनता ने मसीहा का दर्जा दिया है। जब किसी ऐसे व्यक्ति के निजी जीवन में भूचाल आता है तो वह केवल एक परिवार की समस्या नहीं रहती, बल्कि लाखों प्रशंसकों के लिए एक साझा दुख और गहन जिज्ञासा का विषय बन जाती है। फरवरी 2026 में जब यह खबर सामने आई कि विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम, जो 27 वर्षों से एक आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक माने जाते थे, कानूनी रूप से अलग होने की राह पर हैं, तो इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 1996 का वह दौर था जब विजय का करियर उभर रहा था। आज के डिजिटल युग के विपरीत उस समय संचार के साधन सीमित थे। यह विजय की लोकप्रियता ही थी कि उनकी दीवानगी 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी। संगीता सोरनालिंगम, जो एक संपन्न श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती थीं, विजय के अभिनय और उनके व्यक्तित्व की गहरी प्रशंसक थीं। उनका पहली बार मिलना किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। चेन्नई में एक शूटिंग के दौरान संगीता की विजय से मुलाकात हुई। उस समय विजय स्वभाव से बेहद शर्मीले और शांत थे। संगीता के आत्मविश्वास और उनके सहज व्यवहार ने विजय को प्रभावित किया। यह मुलाकातों का सिलसिला जल्द ही घर तक पहुंच गया। विजय के माता पिता दिग्गज निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और गायिका शोभा चंद्रशेखर ने भी संगीता के संस्कारों में वह सादगी देखी जो उन्हें अपने घर की बहू के रूप में चाहिए थी। 1999 का वह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि 2 संस्कृतियों का संगम भी था। हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों से हुई वह शादी आज भी दक्षिण भारत में अंतर सांस्कृतिक विवाहों की एक मिसाल के रूप में याद की जाती है। शादी के बाद संगीता ने जो जीवन चुना वह फिल्म उद्योग की किसी भी आम स्टार पत्नी की चकाचौंध भरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक ऐसे माहौल में जहां ग्लैमर, पेज 3 पार्टियां और हर समय मीडिया की नजरों में रहना एक आम बात मानी जाती है, संगीता ने इन सब से एक बेहद सम्मानजनक और शालीन दूरी बनाए रखी। उन्होंने कभी भी खुद को सुपरस्टार थलपति विजय की पत्नी के रूप में महिमा मंडित नहीं किया। इसके बजाय वह विजय की जिंदगी का वह मजबूत लंगर बन गईं जिसने विजय के जीवन रूपी विशाल जहाज को सिनेमा जगत के बड़े बड़े और भयंकर तूफानों में हमेशा स्थिर रखा। संगीता और विजय का वैवाहिक जीवन केवल लाल कालीनों और खुशियों का ही सफर नहीं था, बल्कि यह भारी संघर्षों, सार्वजनिक चुनौतियों और अटूट विश्वास की एक महान गाथा रही है। उनके घर में 2 बच्चों, बेटे जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा का जन्म हुआ। संगीता ने एक मां के रूप में यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों पर उस स्टार किड वाले विशेषाधिकार और घमंड की छाया भी न पड़े। उन्होंने दोनों बच्चों को जमीन से जुड़ा रखा, उन्हें बेहतरीन संस्कार दिए, उन्हें आम बच्चों की तरह स्कूल भेजा और एक साधारण जिंदगी जीने की पूरी आजादी दी। जैसे जैसे विजय का करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और वे बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बनने लगे, उनके जीवन की चुनौतियां भी उतनी ही भयानक होने लगीं। विजय का सफर कभी आसान नहीं रहा। उनकी फिल्मों जैसे थलाइवा, मर्सल और सरकार पर कई बार भयंकर राजनीतिक विवाद हुए। फिल्म रिलीज से ठीक 1 दिन पहले तक पर्दे पर उनके प्रसारण को रोकने की धमकियां दी गईं। थिएटर्स के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए। उनके घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग के बड़े बड़े छापे पड़े, जिसने पूरे देश की राजनीति और राष्ट्रीय मीडिया में भारी भूचाल ला दिया। इन तनावपूर्ण और डरावने क्षणों में जब कोई भी आम इंसान मानसिक रूप से टूटकर बिखर सकता था, संगीता हमेशा विजय के पीछे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी रहीं। जब विजय दुनिया भर के राजनीतिक हमलों, विवादों और बॉक्स ऑफिस के भारी दबाव का सामना करके घर लौटते, तो संगीता की एक शांत मुस्कान और उनके द्वारा बनाया गया घर का वह सुकून भरा माहौल विजय के सारे दर्द खींच लेता था। 27 सालों तक संगीता ने बिना किसी शिकायत के विजय की सफलता के पीछे अपना पूरा जीवन होम कर दिया। लेकिन समय की गति और नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी भी महान और संवेदनशील इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे अपने व्यक्तिगत सुख और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। विजय के जीवन में यह मोड़ सक्रिय राजनीति के रूप में आया। विजय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा भ्रष्टाचार, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा माफिया और किसानों के दर्द को उठाया है। लेकिन अब वह सिर्फ पर्दे का रक्षक नहीं रहना चाहते थे, वह असल जिंदगी में अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहते थे। इसी महान उद्देश्य के साथ विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम का ऐलान कर दिया। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी। विजय ने यह साफ कर दिया कि अपनी आखिरी फिल्म थलापति 69 के बाद वह सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे और अपना बचा हुआ पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की जनता की सेवा में लगा देंगे। यहीं से विजय और संगीता के उस 27 साल के शांत और एकांत जीवन में एक ऐसे तूफान ने प्रवेश किया
जिसने उनके पारिवारिक ढांचे की नींव हिला दी। राजनीति और सिनेमा की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। सिनेमा में एक निश्चित समय सीमा होती है, सुरक्षा होती है और पैकअप के बाद घर लौटने का एक वक्त होता है। लेकिन राजनीति एक ऐसा खूंखार और निर्मम अखाड़ा है जो इंसान से उसका सब कुछ मांग लेता है, उसका समय, उसकी नींद, उसकी निजता और अक्सर उसका परिवार भी। संगीता, जिन्होंने इतने दशकों तक विजय को एक बेहद सुरक्षित और शांत पारिवारिक माहौल दिया था, वह इस अचानक आए बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। राजनीति की दुनिया में विरोधियों के तीखे प्रहार, चरित्र हनन, गंदी साजिशें और हमेशा एक खतरे का साया मंडराता रहता है। एक पत्नी और एक मां के रूप में उनके डर बिल्कुल जायज थे। वह नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चों को उस राजनीतिक नफरत या 24 घंटे के दबाव का सामना करना पड़े जो भारत की राजनीति का एक कड़वा सच है। जनता और मीडिया को इस घर के अंदर चल रही दरार का एहसास तब हुआ जब विजय के सार्वजनिक जीवन में एक बहुत बड़ा और खटकने वाला बदलाव देखने को मिला। विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बड़े आयोजनों जैसे लियो और गोट के इवेंट्स की सबसे बड़ी खासियत होती थी सामने की वीआईपी पंक्ति में बैठी संगीता की वह मुस्कुराती हुई उपस्थिति। लेकिन हाल ही के कुछ सबसे बड़े आयोजनों में संगीता की वह कुर्सी खाली नजर आई। वह खाली कुर्सी केवल एक जगह का खाली होना नहीं था, वह एक टूटते हुए परिवार का प्रतीक था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि संगीता अब भारत में नहीं है और वह अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए लंदन चली गई है। शुरुआत में आम जनता ने इसे विजय का राजनीतिक बलिदान माना। लोगों को लगा कि विजय ने तमिलनाडु की जनता के लिए अपने परिवार को खुद से दूर कर दिया है ताकि वे राजनीति की गंदगी से बच सकें। लेकिन पर्दे के पीछे का सच इस राजनीतिक बलिदान की कहानी से बहुत अलग, बहुत भयानक और बेहद कड़वा निकला। फरवरी 2026 में जब असली कानूनी दस्तावेज मीडिया के सामने आए तो इस आदर्श दाम्पत्य की पूरी तस्वीर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यह कोई आपसी सहमति, शांतिपूर्ण समझौता या राजनीतिक बलिदान नहीं था। हकीकत यह थी कि संगीता सौवर्णालिंगम ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में आधिकारिक तौर पर तलाक की याचिका दाखिल कर दी थी। मीडिया के हाथ लगी इस 12 पन्नों की कानूनी याचिका के अनुसार इस 27 साल पुराने रिश्ते के टूटने की असली वजह विजय का राजनीति में आना नहीं, बल्कि बेहद संगीन और व्यक्तिगत आरोप थे जिन्होंने विजय की परफेक्ट फैमिली मैन की छवि को चकनाचूर कर दिया। संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों के तहत जो कानूनी मामला दर्ज कराया है उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सीधा आरोप। संगीता का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप यह है कि विजय का एक अन्य महिला के साथ पिछले काफी समय से अफेयर चल रहा है। यह आरोप विजय के उस चरित्र के बिल्कुल विपरीत है जिसे उन्होंने 30 सालों तक जनता के सामने बनाए रखा था। अप्रैल 2021 का विश्वासघात। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार संगीता को अप्रैल 2021 में इस रिश्ते के बारे में पहली बार पूरी तरह से पता चला था। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि विजय ने शुरुआत में अपनी इस गलती को माना था और इस रिश्ते को तुरंत खत्म करने का भरोसा दिलाया था। एक पत्नी होने के नाते संगीता ने अपने परिवार और 22 साल उस समय तक की शादी को बचाने के लिए उन्हें एक मौका दिया। मानसिक क्रूरता की धारा। संगीता का आरोप है कि वादे के बावजूद विजय का यह अफेयर चोरी छिपे जारी रहा। इस धोखे ने संगीता को गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाया। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता को आधार बनाते हुए संगीता ने कोर्ट को बताया है कि विजय ने उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और अपनी सामाजिक व प्रोफेशनल जिंदगी से उन्हें धीरे धीरे बेदखल कर दिया। भारी गुजारा भत्ता और संपत्ति के अधिकार। यह एक कंटेस्टेड तलाक है जिसमें संगीता ने अपने और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कोर्ट से भारी परमानेंट एलिमनी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने उस घर में भी अपने कानूनी अधिकारों की मांग की है जहां वे इतने सालों से विजय के साथ रह रही थीं। थलपति विजय का यह व्यक्तिगत मामला अब केवल एक परिवार का दुख नहीं रह गया है, बल्कि यह उनके पूरे राजनीतिक और सार्वजनिक करियर के लिए एक अस्तित्व का संकट बन गया है। विजय एक ऐसे नायक हैं जो अपनी फिल्मों में महिलाओं के सम्मान, पारिवारिक मूल्यों और उच्च नैतिकता का पाठ पढ़ाते आए हैं। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की रही है जो अपनी मां का सम्मान करता है, अपनी पत्नी से प्यार करता है और समाज की बुराइयों से लड़ता है। राजनीति में किसी भी नेता की व्यक्तिगत छवि ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक नेता के रूप में विजय का व्यक्तिगत आचरण अब जनता की नजर में है। वह अपनी पार्टी टीवीके के जरिए खुद को भ्रष्टाचार और समाज की बुराइयों से लड़ने वाले एक सच्चे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय उनके निजी जीवन का यह भयंकर विवाद, उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए बेवफाई और मानसिक क्रूरता के आरोप
उनकी इस साफ सुथरी छवि के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गए हैं। तमिलनाडु की भावनाओं पर आधारित राजनीति में यह विवाद विजय पर भारी पड़ सकता है। उनके विरोधी यकीनन यह सवाल उठाएंगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार का न हो सका, वह करोड़ों जनता के प्रति कैसे ईमानदार रहेगा। फिलहाल यह मामला चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में है और विजय को मसीहा मानने वाले करोड़ों फैंस इस आदर्श जोड़ी के टूटने से गहरे सदमे और खामोशी में हैं। यह कहानी एक कड़वा सच सिखाती है कि रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैमरे के पीछे सेलिब्रिटीज भी हमारी तरह आम इंसान ही होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं। 27 सालों के प्यार और एक शानदार सफर का अंत आज अदालती तारीखों और गंभीर आरोपों के बीच हो रहा है, जो साबित करता है कि बेशुमार धन और शोहरत कभी भी सच्चे और ईमानदार रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। विजय ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई अब खुद के जीवन के भीतर ही शुरू कर दी है, जहां जीत और हार के मायने अब बॉक्स ऑफिस के करोड़ों के कलेक्शन से नहीं, बल्कि अदालत के फैसले और जनता की अदालत में उनके चरित्र के मूल्यांकन से तय होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।